अभी तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपनी पोटी से? ऑब्वियसली तुमसे। सही है बाबू, सही है। तुम पोटी करने के लिए चड्डी उतार सकती हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्यारी समझ गई। को दुनिया में हो रहे वायरल पागलों की पागलपंती देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पागल अपनी पागलपंती से हंसाते नहीं बल्कि हंसा कर लोटपोट करा देते हैं। इस वीडियो को देखकर तो आप भी हंस कर लोटपोट हो जाने वाले हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सभी को पता है कि पापा की प्रिया बहुत ज्यादा नटखट होती है, लेकिन वे कभी कभी ऐसा जवाब भी दे देती है। नमस्ते। जीते रहो, खूब तरक्की करो। आपसे देखा जाएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। दोस्तों ये बात तो सभी को पता है, अगर शादी में जाना होता है तो नए कपड़े और नए सूट चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब के पास ऐसे सूट थे जिसे देखकर तो आपको भी मजा आने वाला है। जूते चाहिए थे तेरे, मुझे ब्याह में जाना। यार मैं तो थोड़े से फट रहे। कोई नहीं यार, थोड़े बहुत तो पटे ही रहे। ले जा बीनो में रख के। लेकिन एक सेकंड खेलेगा फ्री फायर। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। भाई आजकल के नौजवान अपनी शादी को लेकर इतने एक्साइटेड है कि वे अपनी मम्मी से कुछ ऐसा दिमाग लड़ाकर बात करते हैं। हाँ बेटा, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। बेटा यह बात तो तू सही कहा है। माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए कर देना वो कोई नहीं कर सकता। तो मम्मी मेरा भी ब्याह करा तो मैं भी बाप बन जाऊं। वो कहा जाता है जो गुस्से में उसको कभी नहीं टोकना चाहिए, चाहे फिर वो आपका दोस्ती क्यों ना हो। आगे देखिए। क्या माल खा रहा, बहुत तगड़ा हो रहा। हराम का माल खा रहा। भाई वो कहा जाता है कि अपने दोस्त के सामने जो चीज ऐसा आराम से खा लेना चाहिए, उसको नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर वो कुछ ऐसा करता है। वो चली ना बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। भाई वो कहते हैं कि दोस्तों आराम होते हैं, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा होगा। भाई अपनी जेब को ऐसी शायरी सुनानी चाहिए जिससे वो इम्प्रेस नहीं, सैंडल निकाल के आपको इम्प्रेस कर दे। मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। अरे मुझे चक्कर आने लगा। आज के टाइम में कोई जेब के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा है तो कोई शादी के लिए, तो फिर देखिए आगे। ए ऊपर वाले, अब तो ठंड भी आ गई, अब तो लुगाई दिला दे। ऊपर वाला खुद रंडुआ बैठा है। भाई जब मैथ के टीचर इनको पढ़ाते थे तो भाई साहब की समझ में नहीं आता था, तो देखे फिर क्या किया इन्होंने। दावत है आज आपको बुलाने के लिए। अच्छा दावत है, चलो चलो चलते चलो। आइए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। इमरान चावल निकाल के दो सर को। ये लो सर, सब्जी सर। हाँ सर। अरे क्या नौटंकी भाई, इसमें ना सब्जी ना दाल, कुछ तो है नहीं इसमें। अच्छा सर मान लीजिए इसमें चावल सब्जी है तो खा लीजिए ना, खाइए। इसी तरह तुम्हारी पढ़ाई घंटा नहीं समझ में आती थी हमें सर। इसका मान उसका मान इसका मान, अब मान लीजिए एक सब्जी चावल इसमें खा लीजिए। तो कहा जाता है कि यार कोई भिखारी नहीं होता, देखे भाई साहब कटोरी को वापस देने जा रहे थे तो क्या हो जाता है। ले आंटी जी ने कहा सब्जी देते ना, कटोरी वापस दे क्या। आंटी जी कुछ लड़के इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो बाज बन जाते हैं, तो देखे अपने पिता से आकर फिर क्या कहते हैं। पापा हाँ पापा मैं बाज बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। वो सब तो ठीक है, पर बना कौन सा बाज है? हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर। तभी तो कहा जाता है ऐसे वैसे शर्त नहीं लगानी चाहिए, जिनमें दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है। एक ही गट्टे में बोलेगा, एक बार में 5 गट्टे ठा लूंगा मैं सीमेंट के। हाँ शर्त लगा ले 500 की। लग गई, चल ला पैसे दे।
मिलिए इस नमूने से जो कि पत्थर की तरह दिखने वाला इस आइटम को देखे कैसे छिपाकर अपनी चाबी को रख देते हैं, लेकिन बाद में देखे फिर कैसे ढूंढते हैं। ऐसा तो सभी को पता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैडम क्या ही करती है। आजकल की शादी ऐसे होने लगी है, अगर आप एक मिनट भी लेट कर दोगे तो आपको खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जैसे कि इन भाई साहब के साथ हुआ। यहाँ तक आप गलत तरीके से सेब को छीलते होंगे, लेकिन देखिए भाई साहब ने क्या ही गजब तरीका लगाया और सेब को क्या अच्छे से छील दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? भाई खाना बनाने के लिए एक से एक जुगाड़ लगाया जाता है, लेकिन भाई साहब ने प्याज काटने के लिए देखिए क्या जुगाड़ बनाया है। वो कहते हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी में आया हुआ था तो देखिए कुर्सी से ही डस्टबिन बना दिया। अगर जब दोस्त का ब्रेकअप हो जाए तो भाई साहब कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ पर हुआ है। मैंने मना किया था मत प्रपोज कर दिया ना रिजेक्ट। हाँ हाँ हंस ले बेटा हंस ले। क्या हो रहा था? मेरी मोहब्बत है। जब आप कहीं पर जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो आप घर वालों को पूछते हो, तो देखिए भाई साहब क्या ही नाम बताते हैं फिर। पापा पता नहीं मैं घर का रास्ता भूल गया, मैं खोया गया। बेटा तू है कहाँ? अरे पापा ये तो ना पता चल गया मुझे। बेटा तेरा आसपास कुछ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है DDA। अरे पापा ना लिखा हुआ, कुछ भी ना लिखा हुआ, लेकिन मेरे सामने को एक पुल गया, देखो बड़ा वाला। मिलिए इस पापा की परी से जिन्होंने गजब का जुगाड़ लगाया, चाहता से देखे किधर से किधर आ गई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब आप कुछ चीज खरीदते हो या पेट्रोल डलवाते हो उसके पैसे तो देने होते हैं, लेकिन भाई साहब का तरीका अलग ही था देने का। दुनिया में आपने लाखों करोड़ों हेयर स्टाइल देखे होंगे, लेकिन हेयर स्टाइल पहली बार देख रहे होंगे। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए तो कहते हैं कि फोन में इतना ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए। ज्ञान का भंडार देने से पहले खुद के नीचे भी देख लेना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखो भाई लोगों, आदमी के सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। हेलो हैं? हाँ कहीं है मुसीबत है। भाई साहब को इनवाइटेड किया था कि शादी में तुझे जरूर आना है, तो भाई साहब देखिए आते हैं और गजब का ही डांस दिखाते हैं। भाई साहब ने तो एंटरटेनमेंट गजब का ही करा दिया। कभी कभी पापा की परी भी खेलती है, जैसे कि यहाँ पर पापा की परी देखे कैसे खेल रही है। मैडम इतना ज्यादा डरो मत, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो ही गया है। कभी कभी बहन इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि आज तो अकेले ही पेस्ट्री खाएगी, तो देखिए फिर क्या होता है। आ जाएगा मजा पेस्ट्री खाने। नींद मत टपका ना, बस इधर मत देखना, तू खुद के पैसों का मंगाओ और खाओ। चम्मच साफ कर। अच्छा अरे बेटा तेरा तो आज सोमवार का व्रत था ना। मंगल भावनाया तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। कहा जाता है कि चिल्लाना नहीं चाहिए, आराम से गा लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर और दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे नमूने भी होते हैं जो कि गजब का दिमाग लगाते हैं, जैसे कि भाई साहब जीनियस है। अगर भाई आप भी जूते की तली में कुछ डिजाइन बनाना चाहते हो तो देखिए भाई साहब की तरह बना सकते हो, जैसे भाई साहब ने बनाया है।
बर्थडे तो ऐसे मनाना चाहिए जिसे देख करके 8 लोग भी कहे हाँ भाई बर्थडे तो है, लेकिन केक पता नहीं कहाँ पर है। सिंगल लाइफ होती है उसको ही पता चलता है। जैसे कि भाई साहब पूछते हैं तो देखिए भाई साहब क्या ही जवाब देते हैं खाने में। भैया एक बर्गर लगा दो, सिंगल टिक्की डबल टिक्की। अरे भाई जिंदगी पहले ही सिंगल है, साली टिक्की तो डबल लगा दे कम से कम। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं। मैडम तो अपना घर ही समझ रही थी, लेकिन देखिए फिर मैडम क्या बोल देती है बीच में। क्या जरूरत थी? सभी को पता है कि लड़कियां तो मेहनत करते हैं, लेकिन भाई साहब लड़के भी मेहनत करते हैं। जैसे कि भाई साहब अपनी पैंट को धोते हैं, लेकिन जैसे ही सुखाने के लिए जाते हैं तो देखिए भाई साहब के साथ क्या ही हो जाता है। भाई साहब ने मेहनत इतनी खामोशी से की थी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आजकल लोग क्या करते हैं कि खाने बनाने में एक से एक स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है जरा आप भी देखिए। भाई कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास वो सामान होता है, लेकिन देने के लिए कुछ बहाने बना देते हैं। भाई 3 रुपए प्याज पड़ी है क्या? नहीं भाई मेरे पास प्याज नहीं है, विश्वास ना हो तो आके देख ले। साहब से कहा जाता है कि अपना नंबर लिखवाइए, लेकिन भाई साहब इतने अच्छे से नंबर लिखवाते हैं, जरा सुनिए। नंबर दे दो, कुछ नया आएगा तो व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं। 9 2 4। बस भाई हो गया 10 नंबर। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अगर भाई घर वालों से घूमने के लिए पैसे मांगोगे तो नहीं देंगे, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो पैसों में तोल देंगे। पैसे चाहिए, घूमने जाना है। हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। A few moments later. पापा मुझे नीट की तैयारी करनी है। एक रस्म होती है शादी के बाद की अंगूठी ढूंढना, लेकिन देखे भाई साहब कैसे लगे पड़े हैं, पूरा परिवार ही डरा हुआ है। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा भैया। भाई कहते हैं कि जो मिलता है आराम से खा लेना चाहिए, इतने नखरे गलत होते हैं। तो देखिए भाई साहब फिर क्या होता है यहाँ पर। जो एक समोसा बचे तू खा ले। मम्मी मैं उसके बिना नहीं खा सकती। किसके बिना? चटनी के बिना। भाई डांस ऐसा करो जिससे कि लोग अच्छा अच्छा कहे, लेकिन भाई साहब कुछ ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, मम्मी को तो गुस्सा आएगा ही फिर। किस शक्कर से शादी की हो तू? भाई कभी कभी क्या होता है कि लव मैरिज करने के बाद मम्मी भी कुछ ऐसा प्रैंक कर देती है अपने बेटे के साथ, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है। सब्जी बनाइए, ना नमक है ना मिर्च है। तुझे लव मैरिज करनी थी, खा ले या जाए खाना, मेरे को नहीं खाना। हाँ यार मम्मी सब्जी में तो बिल्कुल नमक मिर्च नहीं है यार। कुछ नहीं आता इसे। क्या है? अच्छा मत मारी गई थी मेरी। कैसी बनी है सब्जी? अरे ये कोई सब्जी बनाई है ना, इसमें नमक है ना मिर्च, इसमें खाऊं क्या मैं? पता नहीं कौन सी मनोज गढ़ी में तुमसे शादी कर ली मैंने, तुम्हें खाना बनाना तक नहीं आता। सब्जी अच्छी नहीं बनी। क्या बकवास कर रहा है? इतनी अच्छी सब्जी बनी है, टॉप क्लास सब्जी, जैसे भंडारा वाली होती है ना बेटा, वो बनी है। नहीं बनी ना अच्छी सब्जी, मत खाओ। अगर दोस्तों आप भी कुछ खा रहे हो और आपका दोस्त आपके सामने आ जाए तो आप भी कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो, आपके पास नहीं आएगा। अरे खत्म भाई। सभी को पता है कि गौर युग चल रहा है, तो देखिए भाई साहब कैसे इनको नंबर देना चाहते हैं। तो जैसे बाल हटाते हैं तो देखिए क्या निकलता है। तो दुनिया में आपने बहुत सी करीम देखी होगी, लेकिन देखिए मैडम के जितनी ही करीम है।
भाई जब दोस्त को 100 रुपए पा जाए तो वो उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन फिर कहता है कि ले भाई मेरा फोटो क्या चाहिए, तो एक पोज है। लेकिन जब सभी फोटो क्लिक हो जाते हैं तो देखे भाई साहब के साथ क्या होता है। जब फोटो को देखा जाता है तो भाई साहब की सच्चाई पता चल जाती है। तभी तो कहा जाता है कि इतना ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसा ले हुआ दिखा इन मैडम को पता नहीं किसने इतना बड़ा छाता दे दिया। छाता तो कहना गलत होगा, लेकिन ये टेंट जितना ही छाता है। तभी तो कहा जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना कभी कभी गुस्सा भी ज्यादा भारी पड़ जाता है, जैसे कि इन मैडम को। अरे मैं ना करूँगा तुझसे बिया हुआ। तू तेरा तो बाप भी करेगा। मैं तो कब से तैयार हूँ। काम करो तो ऐसा जिसे और स्मार्ट कहा जाता है, जैसे कि इन भाई साहब ने किया है। भाई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि नाते नाते कहते हैं कि तू भी आ जा, पानी कितना भी गहरा हो, लेकिन भाई साहब के साथ तो कुछ गलती हो गया। अगर आपको ऐसी बीवी मिल जाए तो आप क्या करोगे? देखिए भाई साहब के गंजे से ही रोटी उतार कर देखे कैसे सेकी जा रही है यहाँ पर। इसको कहा जाता है कि बीबी का कोप हो तो ऐसा। सभी को पता है कि दुनिया तो चांद पर पहुंच गई, लेकिन ये भाई साहब देखे क्या ही जहाज को रोड पर ले आई है। देखे कैसे चल रहा है रोड पर ये जहाज। भाई देखिए सभी को पता है कि दुनिया में एक से एक नमूने हैं, लेकिन देखिए मैडम ने ठंडी में बचने का क्या ही जुगाड़ निकाला है। शायद इसी को कहा जाता है दिमाग हो तो ऐसा। मिलियन मैडम से जो कि अपने पिताजी के लिए यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट ला रही थी, तो भाई साहब तो खुश हो जाते हैं, लेकिन देखिए फिर क्या हो जाता है। दोस्तों कुछ ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जो कि टॉयलेट में वेटिंग के लिए सीट बना देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या बात है सर, क्या बात। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो कि अपने चेले का पागल बना देते हैं, जिनके साथ गले प्रैंक हो जाता है। पहली डिग्गी खोलते हैं तो भाई साहब जब दूसरी डिग्गी खोलने जाते हैं तो देखे कहाँ से निकलते हैं। भाई साहब के साथ ऐसा बार बार होता है। भाई साहब को समझ में नहीं आता कि डिग्गी खोलूं तो खोलूं कौन सी, देखे फिर कहाँ से निकलते हैं। ये भगवान क्या सर्दियों में तो सभी को पता है कि गर्म पानी से नहाया जाता है, तो भाई साहब ने देखे क्या ही गजब जुगाड़ लगाया गर्म पानी करने का। तो भाई साहब और नहा भी रहे आराम से। लड़कियों का डस्टबिन कहाँ होता है जरा आप वीडियो में देख सकते हो। देखिए यहाँ पर होता है इनका डस्टबिन। स्कॉट राइड शायद इसी को कहते हैं जो कि इस बस में है। देखिए भाई साहब क्या है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बस आप हंसते रहिए और आपको ऐसा कंटेंट हम देते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।